सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि दिन के 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं? लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतना कुछ कर लेते हैं कि हम सोचकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के 24 घंटे चाहे उनको 48 आवर्स भी दें तो उनके काम वहीं के वहीं रहते हैं। और खास तौर पे वो औरतें जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो बेचारी सारा दिन भी लगी रहती हैं कहीं और उनके काम नहीं खत्म होते और कई शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा काम कर लेती हैं। असल फर्क इस बात में है कि हम अपने वक्त को किस तरह मैनेज करते हैं। टाइम सबसे कीमती सरमाया है, ये वापस नहीं आता। इसलिए हमें ये सीखना है कि कम टाइम में हम ज्यादा काम कैसे करें। अक्सर हम दिन के आखिर में थक कर कहते हैं कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ, मल्टीटास्क ले लेते हैं और हमारे कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होते। उसकी वजह ये है कि हम टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम छोटी छोटी प्लानिंग और स्मार्ट वर्किंग की आदत बना लें तो यकीन माने जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज मैं आपके साथ वही टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में अपना टाइम भी बचा सकते हैं और बहुत स्मार्टली वर्क भी कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं कि अपना कम टाइम में ज्यादा काम और अपने लिए भी अपनी जिंदगी में टाइम निकाल सकते हैं। सिर्फ सारी जिंदगी काम ही नहीं दिन रात करना, बल्कि अपने लिए भी टाइम निकालना है। ये टिप्स ना सिर्फ किचन बल्कि पूरे घर के कामों में आपकी मदद करेंगे। तो चलते हैं आज की प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ कि किस तरह हम कम वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखिए कि मेरी जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको ये मेरी आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने जो कटलेट्स है वो बना के रखे हुए थे और बच्चों का दिल चाह रहा था कि आप हमें सुबह आलू का पराठा बना दे। मैंने उन्हीं कटलेट्स को डिफ्रॉस्ट किया और उसको एक्स्ट्रा वाटर निचोड़ कर और मैंने उसमें हल्की सी नमक मिर्च डाल के उनको एक मजेदार सा बेहतरीन सा पराठा बना दिया। तो इसी तरह ही बस कुछ मेरे पास जो छोटी सी टिप्स हैं जो आप यूज करेंगे, उन टिप्स पे अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि मतलब वीकली आप जो भी खाने बनाने हैं मेन्यू का आप प्लान कर ले। हफ्ते के शुरू में ये तय कर ले कि किस दिन क्या खाना है, सब्जी गोश्त दाल सब लिख ले। इसी हिसाब से मार्केट से आप जो है ग्रोसरी भी करें और इससे रोज रोज क्या आप करें क्या करें ये भी परेशानी भी बचेगी और टाइम भी आपका बचेगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। नंबर 2 पे जो है ना वो है कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप बना के रखें। ये बहुत हेल्पफुल होता है। जिस दिन आपके पास कोई और काम ना हो उस दिन आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें, उसको छील के रख लें और बाद में उसका पेस्ट बना लें, ताकि जब आप डेली बेसिस पे काम करें तो आपके पास ऑलरेडी लहसुन और अदरक जो है ना उसका पेस्ट बनाओ और आपको उस दिन दोबारा छीलने के लिए काटने के लिए ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। इससे आप थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर सकती हैं और जिस दिन आप इजी हो उस दिन ये काम कर लें, जिस दिन आप बिजी हो उस दिन आप बना बना आपके पास हर चीज होगी और फ्रीज किया हुआ बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहता है। बल्कि मैंने अपनी वीडियो में एक शेयर भी किया था कि किस तरह हम जो है ना फ्रीजर के बगैर भी हम पेस्ट को ज्यादा दिन तक फ्रेश कर सकते हैं। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह ही जो है चिकन गोश्त को मैरिनेशन लगा के रख लें। आपने मटन है, चिकन है, बीफ है, कुछ भी आप इस्तेमाल करती हैं तो अपने घर में वीकली आप उन बच्चों के लिए या उनके लंच के लिए या कुछ मेहमानों के लिए आप कुछ भी बनाना चाहती हैं तो चिकन को पहले मैरिनेट करके रख लें। इस तरह आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। जब भी कोई मेहमान आए या बच्चों के लंच में सुबह मॉर्निंग में बहुत जो है ना टाइम शॉर्ट होता है, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है, बच्चों के लिए लंच भी बनाना है, सारे काम करने होते हैं। तो इस वजह से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये टिप बहुत ज्यादा वर्क करती है कि अगर मैरिनेशन पहले की हो, जैसे शवारमा बर्गर ब्रेड वगैरह की या कुछ भी चीजें पहले बनाई हो तो आप डिफरेंट बच्चों को रेसिपीज भी बना के दे सकती हैं और वो भी खुश हो और आप भी खुश, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। जो है ना नेक्स्ट टिप वो ये है कि अगर आपका रात का सालन आपने इस्तेमाल किया है और आप उसको जाया ना करें सुबह के लिए। अगर बच्चों को दोबारा खाना वो पसंद नहीं है ना तो सुबह उन्हीं को उसका पराठा बना दें, पराठा रोल बना दें, लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, नाश्ते में भी दे सकती हैं। इस तरह बच्चों को और आपके घर वालों को डिफरेंट जो है वो रेसिपी भी मिल जाएगी, डिश भी मिल जाएगी और उनका मजा भी आ जाएगा। और सेम वो बोरिंग वही सालन रोटी या सालन चावल सेपरेट सेपरेट उनको जो एक दफा खा के वो बोर हो जाएंगे, दोबारा नहीं खाएंगे, उनको एक डिफरेंट रेसिपी मिल जाएगी और आप भी इजी और बच्चे भी घर में खुश। तो दूसरी एक और टिप है जो है कि आप इन डिशेस को, जैसे आप कुछ सालन बनाती हैं, जैसे आलू कीमा बनाती हैं या कोई भी ऐसा, कोशिश करें कि आप जो वीकेंड के डेज है ना कुछ ऐसी रेसिपीज बनाएं कि आप उनको डबल यूज कर सके। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दोपहर को वो बनाया है तो इन केस कोई मेहमान आ जाए या बच्चों का स्नैक टाइम हो तो आप उन्हीं के सैंडविचेस और उनके रोल वगैरह भी बना के दे सकते हैं। जैसे आलू कीमा वगैरह इस टाइप के सालन हो तो वीकेंड्स पे इस टाइप के सालन बनाने चाहिए जो हमारे डबल डिशेस के तौर पे काम आ सके।
तो मेहमानों के लिए जो नेक्स्ट है ना टिप, वो मेहमानों के लिए है कि हमें मेहमानों के लिए ना रेडी रहना चाहिए। मोस्टली हमने घरों में अक्सर लेडीज को देखा है, वो बेचारी सारा दिन काम कर रही होती हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं ना तो उनके चेहरे पे बुखलाहट वाज़ह नजर आ जाती है। सम टाइम उनके पास कोई फौरन बाहर से मंगवाने वाला या ऑर्डर करने वाला नहीं होता, तो वो परेशान होती है कि हम मेहमानों के पास बैठे या हम किचन में जाएं, या हम हमारा तो इतना टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, अब कैसे बनाएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए ना हमेशा फ्रीजर में कुछ शामी कबाब, नगेट्स, समोसे या कोई स्प्रिंग रोल वगैरह बना के रखे। ये इन दिनों बनाएं जब आप इजी हो, बच्चे स्कूल गए हो, तो आप अपनी जो एनर्जी है वो उस दिन यूज करें। अपने आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करके रखिए कि अचानक कोई आ जाए तो मैं उस टाइम फौरन क्या बना सकती हूँ। तो जब अचानक मेहमान आएंगे तो आपके चेहरे पे वो बुखलाहट नहीं देखेंगे, वो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी नहीं देखेंगे। इस तरह आपकी इज्जत भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो है कि किचन को ऑर्गेनाइज करके रखें। किचन में वही चीजें सामने रखें, अपने करीब रखें जो आप बार बार यूज करते हैं। ये ना हो कि आपने कोई एक काम करना है, एक डिश बनानी है, तो आप उनके लिए चीजों को ढूंढना पड़े, फलां चीज कहाँ पड़ी है, फलां चीज। मैस जब क्रिएट होता है ना तो चीजें भी नहीं मिलती, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और आपकी टेंशन भी ज्यादा बढ़ती है और थकन भी ज्यादा होती है। हमेशा जैसे मसाला जाता है, जो डेली बेसिस पे बेसिक मसाले हैं वो आपने बिल्कुल करीब रखें। जहां भी आपकी ज्यादा यूज करने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल अपने सामने रखें। इस तरह मैनेज करें अपने किचन को कि आप जो भी चीज आपने इस्तेमाल करनी है डेली बेसिस पे या दिन में 2-3 दफा करनी है, तो आपके फौरन आपकी पहुंच में हो और आप टाइम वेस्ट किए बगैर उसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप बार बार ढूंढे कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। इससे भी टाइम की बहुत ज्यादा सेविंग होती है और शॉर्ट टाइम में आपके काम मैनेज हो सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है ना वो ये है कि एक टाइम में आप दो दो काम भी कर सकती हैं। मोस्टली हमारी जो लेडीज हैं या हम घरों में ऐसे करते हैं कि अगर हम किचन का काम कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं करते, अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो किचन में हंडिया पड़ी हुई है। कई हैं कि भाई जी मशीन लगाई है, वॉशिंग लगाई हुई है, तो वो बेचारी वॉशिंग लगा के थकी हारी आएंगी तो खाना बनाएगी, या खाना बना रही है तो उसके खाना बनाने के बाद वो वॉशिंग मशीन लगाएंगे। आपको चाहिए कि इस तरह करें कि उधर सालन जब आप बना रही हो तो उसको जब दम पे लगाएं तो वॉशिंग लगा ले, या वॉशिंग जब चल रही हो तो तब आप साथ खाना की आके तैयारी करें। जब उसकी बेल बोले तो आप जाके उसको देख ले। एक टाइम में आप दो काम भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए मेंटली आपको अलर्ट होना चाहिए। ये स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे आपके टाइम, जब आप अपने आप को रिलैक्स देखेंगे ना फ्री टाइम में, तो आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा इस तरह स्मार्ट वर्किंग करना। एंड पे जो मैं टिप्स एक दो रह गई हैं वो ये है कि घर की जो सफाई है ना उसके लिए पूरा दिन न लगाएं। रोज सिर्फ 15-20 मिनट में आप किचन लॉन्च की क्विक सफाई कर सकती हैं। इसके लिए आप वीकेंड पे थका देने वाला सफाई का लंबा सेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, बल्कि आप डेली बेसिस पे जब आप रूटीन में आप काम करेंगे, रात को सोने से पहले अपनी चीजों को मैनेज करके रखेंगी, तो सुबह आपको एकदम नाश्ते के बाद इतना बखेरा उठाना नहीं पड़ेगा। वो फिर आप रूटीन में आप अपने काम को स्मार्टली कर सकती हैं। और डेली बेसिस पे जब हर काम को उसकी टाइम पे करेंगे और उसकी चीजों को उसकी जगह पे रखेंगे, तो आप स्मार्टली वर्क करके अपने टाइम को बचा सकती हैं। जो टिप्स है ना एंड पे वो ये है कि अपने बच्चों को भी अपने काम में शामिल करें। मेरी हर वीडियो में आता है, मैं आपको करती हूँ कि जो भी आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो अपने बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कल को आप अपने नस्ल को तैयार कर रही हैं। जो आज आप सीख रही हैं, कल को जब आपकी औलाद बड़ी हो, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां, कल को वो सीखे हुए हो, वो अपने घरों को आपसे बेहतर तरीके से और ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इसलिए अपने हर काम में अपने बच्चों को सिखाएं, उनको कहें किस तरह अपने स्कूल की बुक्स को समेटना है, किस तरह अपने लंच बॉक्स और अपनी वाटर बॉटल को मैनेज करना है डेली बेसिस पे, किस तरह आपने अपने होमवर्क को मैनेज करके चलना है, कोई भी आपका पेंडिंग काम ना रहे। तो इस तरह उनको भी यही आदत जब आप बचपन से डालेंगे तो इन फ्यूचर उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आप भी नेक्स्ट टाइम के लिए स्मार्टली वर्क करना शुरू कर देंगी। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी सिस्टर मेरे कौन सा वर्क अपना स्मार्टली स्टार्ट करेगी, किचन का करेगी या वॉशिंग का करेगी या घर की सफाई का उसने इरादा किया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।